अस्सलाम वालेकुम गाइस रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें से बहुत से लोग नमाज को बड़ा मुश्किल और भारी काम समझते हैं। लगता है जैसे कितना मुश्किल है, कितना मुशक्कत होगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा, कितना वक्त जाया होंगे। लेकिन हकीकत ये है कि नमाज बिल्कुल आसान है और एक बेहतरीन खूबसूरत अमल है। हम रोजाना कितनी चीजों के लिए टाइम निकालते हैं, मोबाइल चलाने के लिए, टीवी देखने के लिए, गपशप करने के लिए, बातें करने के लिए, और सोना हो, जागना हो, नहाना, धोना, मतलब बहुत सारे काम, बहुत सारे चीजें तो हम टाइम पे कर लेते हैं। लेकिन हम नमाज को टाइम पे अदा नहीं कर पाते हैं। नमाज हमारे लिए मुश्किल लगने लगता है और सारे काम हमारे लिए इजी होते हैं। जो भी हमें काम करना होता है फटाफट फटाफट हम कर लेते हैं और हो जाता है। और जब नमाज पढ़ना है तो हमें काहली आने लगती है, सुस्ती आने लगती है। हम कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे करते करते हमारे कितने महीने, कितने साल निकलते चले जाते हैं। तो क्या हम सब अपने रब के लिए, जिसने हमें जिंदगी दी है, हम हमें हर वो चीजें दी है जिसकी जो हमारे जरूरत की चीजें हैं, हमारे लिए बहुत सारी ये कायनात बनाई, दुनिया बनाया, जहान बनाई, हमारे लिए हर चीज बनाया, उसके लिए हम एक नमाज नहीं पढ़ते। उसके लिए हमारे पास कुछ मिनट टाइम नहीं है, उसके लिए हम नमाज को अदा कर सकें। और वो नमाज अल्लाह ने अपने लिए नहीं बनाया, हमारे लिए बनाया, हमारे फायदे के लिए बनाया। इससे हमें फायदा होगा, इससे हमें जन्नत मिलेगी, इससे हमारे दिल पाक होगा, हमारे रूह पाक होंगे, इससे हमें बहुत सारे फायदे हैं। अल्लाह तो बेनियाज है, उसकी आप इबादत करें तब भी वो खुश, ना करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह बेनियाज है। बस वो जो भी चीज अल्लाह ने हुक्म दिया हमें कुरान में या अल्लाह के रसूल ने, वो हम सबके फायदे के लिए, वो सिर्फ हमारे अपने फायदे के लिए दिया है, ताकि हम जहन्नम में से बच सके, जहन्नम की आग से बच सके, हम बुराई से बच सके, हम गुनाह से बच सके, हम शैतान के बहकावे से बच सके। इसलिए अल्लाह ने हमें जो हुक्म दिया है हमारे अपने फायदे के लिए, हमें जन्नत के लिए, हमें जन्नत कमाने के लिए, हमें अपने हफ्जो अमान में रखने के लिए। सोचिए, हम रोजाना कितनी चीजें के लिए टाइम निकाल लेते हैं, और हम हैं कि हमें थोड़ा सा टाइम निकालना मुश्किल नमाज के लिए। नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं है, ये हमारी रूह की सुकून है। जब दिल बेचैन होता है, जब परेशानियां हमें घेर लेती हैं, तो हमें नमाज की ख्याल आता है और हम नमाज पढ़ते हैं तो हमें सुकून मिलता है, हमें खुशी मिलती है, हमें राहत मिलती है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, नमाज से मदद लो, नमाज सब्र और सुकून का जरिया है। असल बात यह है कि नमाज को हम जितना आसान समझेंगे, उतनी ही आसान होती चली जाएगी। अगर हम दिल में ये ठान ले कि नमाज बोझ नहीं है, बल्कि अल्लाह से मुलाकात की जरिया है, तो नमाज बोझ नहीं बल्कि बहुत आसान लगने लगेगा। आप ही सोचिए, जब अजान होती है तो अल्लाह हमें अपने दरबार में बुला रहा होता है। क्या ये बुलावा ठुकराने लायक है? तो हम अपने बिजी लाइफ में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर नमाज की तरफ दौड़ेंगे, ये हमारे लिए बहुत ही फायदे की बात है। इससे हमें बहुत सारे फायदे होंगे। अगर शुरुआत में हमें भारी लगे तो धीरे धीरे कदम उठाएंगे। पहले वक्त पर फर्ज नमाज पढ़ेंगे, फर्ज नमाज को अदा करना स्टार्ट करेंगे, फिर कोशिश करते 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 सुन्नत भी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिर जैसे जैसे दिन गुजरेगा वैसे वैसे हम नमाज को अच्छे से और टाइम पे अदा करना स्टार्ट कर देंगे, बल्कि पूरी नमाज पढ़ेंगे। याद रखिए, नमाज हमें सिर्फ दुनिया में फायदा नहीं देती, बल्कि आखिरत में इसे और भी ज्यादा फायदा है, कब्र में फायदा है। और जो इंसान नमाज पढ़ता है उसमें अल्लाह का नूर उतरता है। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, आइए हम सब ये नियत करें कि नमाज को मुश्किल नहीं समझेंगे, बल्कि इसे अपनी जिंदगी की अहम जरूरत समझेंगे। सबसे पहले हमारी पसंद नमाज होगी, जो हमारे सबसे पहले हम करना चाहेंगे, वो हमारे लिए हमारी नमाज होगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाया। आई होप गाइस कि मेरी बातें आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई तो आज से नमाज पढ़ना जरूर स्टार्ट कीजिए। जो नमाज पढ़ते हैं उनके लिए तो बड़ी अच्छी बात है, माशाल्लाह। और जो नहीं पढ़ते हैं उनसे गुजारिश है कि वो नमाज पढ़ना आज से स्टार्ट कर दें।